आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 2026 में जारी हुए प्रमुख सूचकांक यानी सारे इंडेक्सेस। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे हो गया, व्यापम हो गया, एसएससी हो गया या बैंक हो गया या फिर एमपी कांस्टेबल हो गया, या फिर इसके अलावा अगर आप एमपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सूचकांक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे। अगर आप अपने पिछले पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आप उसमें से देख पाएंगे कि सूचकांक आपसे पूछ लिए जाते हैं। और सूचकांक कौन सा विषय है? तो ये करंट अफेयर का विषय होता है, यानी कि जो आपके 2026 रीसेंट होता है डेटा, उससे पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए ये जो सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 2025-26 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है वो है हमारा भारत, जो कि लगातार तीसरी बार बन गया है। ठीक है, लगातार 3 बार सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर चाइना का रैंक आ जाता है दूसरा नंबर। और ग्लोबल राइस प्रोडक्शन किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी जाती है? तो ये रिपोर्ट जारी करी जाती है आपकी यूएसडीए यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी को दिखाती है, खाद्यान्न सुरक्षा को दिखाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम स्थान आया है वो आया है महाराष्ट्र का। और 2024 देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2024 लिखा जरूर है लेकिन जो रिपोर्ट पेश हुई है वो जनवरी 2026 में पेश हुई है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसने जारी करी है? तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, तो इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि राज्यों में निर्यात की स्थिति कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा उसकी क्षमता है, इसका आकलन करता है ये इंडेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें पहले नंबर की तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर कौन सा है? आपका गुजरात है। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो है 45वीं। ठीक है, अगर हम बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता क्या है, तो ये एक ग्लोबल सूचकांक है, ये एक वैश्विक सूचकांक है जो कि दिखाता है कि दुनिया में डिजिटल तकनीक कौन सा देश कितना अच्छे से उसका उपयोग कर पा रहा है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यहाँ पर आपके भारत की रैंक आ जाती है 91वीं। अब आपको यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा होगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि देशों के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की स्थिति को दिखाता है। हमारे भारत की रैंक आई है 91वीं, जो कि वो बहुत अच्छी नहीं कह सकते। ये सूचकांक क्या करता है? ये 0 से लेके 100 तक का स्कोर देता है, और इस स्कोर में 0 के जो जितने ज्यादा पास होगा उसका रैंक उतना कम होगा, मतलब भ्रष्टाचार उसके यहाँ उतना ज्यादा होगा। अगर हम भारत के स्कोर की बात करें तो यहाँ पर भारत का स्कोर आया है 39। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत की सैन्य शक्ति रैंक है 4थी। अगर हम बात करें पहले रैंक की तो यहाँ पर पहला रैंक पर आ जाता है आपका अमेरिका। अगर हम दूसरे रैंक की बात करें तो यहाँ पर रूस है, और तीसरे रैंक की बात करें तो यहाँ पर चाइना है। और एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो ये ग्लोबल फायर वर्क के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि देशों की सैन्य शक्ति को दर्शाता है, मतलब कौन से देश की सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मजबूत अमेरिका की है, उसके बाद रूस की है, फिर चाइना की, उसके बाद हमारे भारत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर भारत की रैंकिंग है 157वीं, और मुझे लगता है एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से आपको ये रैंकिंग जरूर याद हो गई होगी। अच्छा, ये जारी कौन करता है?
तो ये जारी करने वाले हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। और अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर नॉर्वे का आया हुआ है, ठीक है। मतलब नॉर्वे की सरकार में जो पत्रकारिता है या जो मीडिया है वो बहुत स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये इंडेक्स है, ये क्या दिखाता है कि वहां के पत्रकार और मीडिया कितने स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा भारत की रैंक है 71वीं। और अगर बात करी जाए कि ये क्या दिखाता है, ये क्या है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये किसी देश की पारंपरिक ऊर्जा जैसे कोयला या पेट्रोलियम है उसको छोड़कर क्लीन एनर्जी की तरफ कितना ज्यादा बढ़ रही है, यानी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कितना ज्यादा वो देश बढ़ रहा है, उसकी रैंकिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग है आपकी 71वीं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भारत की रैंक 131वीं है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स का मतलब यह है कि वहां पर महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित हैं किस देश में, इस चीज की स्थिति को दिखाना इस इंडेक्स का काम है। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट रैंक की, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं डेनमार्क की, इसका नाम आया है फर्स्ट रैंक पर। सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा अधिकारों की रक्षा भी डेनमार्क में हो रही है महिलाओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भारत की रैंक है 16वीं। और ये क्या दिखाता है ये इंडेक्स? तो ये दिखाता है कि दुनिया के प्रति कितनी ईमानदारी और उसके हितों के प्रति कितनी ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है, कौन सा देश कितना अच्छा कार्य कर रहा है। तो हमारा भारत 16वीं रैंक पर है, जो कि अच्छा रैंक है। यहाँ पर हमने अमेरिका और चाइना को पीछे कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की कौन सी रैंक है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर भारत की रैंक है 116वीं। और ये इंडेक्स क्या दिखाता है? तो ये इंडेक्स दिखाता है कि देश के व्यक्ति अपने जीवन से कितने ज्यादा संतुष्ट हैं, कितने ज्यादा खुश हैं, ये रैंकिंग वो दिखाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक की, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का, और फिनलैंड एक बार नहीं बल्कि 9वीं बार, ठीक है बच्चे, इस चीज को ध्यान में रखना है कि फिनलैंड क्या किया है, 9वीं बार है जो पहले देश में सबसे ज्यादा खुश देश बना हुआ है। ठीक है, 9वीं बार हुआ है, 9वीं बार लगातार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग है वो है 13वीं। और अगर बात करी जाए ये ग्लोबल टेररिज्म दिखाता क्या है, तो ये किसी देश के आतंकवाद की स्थिति दिखा देता है। अब अगर आतंकवाद की स्थिति का पता चल रहा है तो आपको पाकिस्तान की रैंक जानना बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में ही आ गया होगा। तो पाकिस्तान आ रहा है बच्चे यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर। सबसे ज्यादा आतंकवादी प्रभावित देश कौन सा बन गया है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो पाकिस्तान है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर सबसे प्रदूषित देश है वो है पाकिस्तान। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो उसका नाम है लूनी, जो कि गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा कि नई दिल्ली का नाम आया है इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। ये सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पर। और अगर भारत की बात करी जाए तो 6 नंबर पर भारत सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो यहाँ पर 80वीं रैंक है। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो ये किसी देश के पासपोर्ट की मजबूती को दिखाता है। मतलब ये देश किसी भी देश का पासपोर्ट के अनुसार वो कितने ज्यादा वीजा फ्री होकर देशों में घूम सकता है। अगर हम बात करें अपने भारत की तो हम 56 देशों में घूम सकते हैं वीजा फ्री। और अगर हम फर्स्ट रैंक में बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक में आया है सिंगापुर का, जिसके पास 192 देशों में अधिकार है कि वो घूम सकता है वीजा फ्री, उसका पासपोर्ट इतना ज्यादा मजबूत है। तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर शीर्ष राज्य आ गया है उड़ीसा का।
और ये रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो ये नीति आयोग रिपोर्ट पेश करता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स दिखाता क्या है, तो ये राज्यों की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जहां पर पहला स्थान आ गया है उड़ीसा का, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसका लगातार 2 बार नाम आ गया है। अगर हम गोवा की बात करें तो सेकंड नंबर पर गोवा है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज ये है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों को पहली बार शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को एक अलग श्रेणी में पहली बार शामिल किया गया है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर आ रहा है और दूसरे नंबर पर आ रहा है उत्तराखंड। यानी पूर्वोत्तर राज्यों की एक अलग ही श्रेणी बना दी गई है नीति आयोग के द्वारा, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो स्थान है भारत का वो है तीसरा। यानी भारत में बहुत सारे बिलियनर्स हैं, बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं। अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात करी जाए तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में एलन मस्क का नाम आया है, और भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी का नाम आया है, और भारत में सबसे अमीर महिला का अगर नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है रोशनी नादर, ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा इनका नाम है। ये सबसे ज्यादा अमीर महिला हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की HDR रैंक कौन सी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की 130वीं रैंक है। हमने पिछले सेशन में भी इसकी चर्चा करी थी, जहां पर हमने हेडक्वार्टर्स याद किए थे, वो भी बहुत आसान ट्रिक से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत आसान ट्रिक से आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर्स याद कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है वो है 38वीं। और ये इंडेक्स क्या शो करता है कि किस देश में नवाचार यानी इनोवेशन कितने ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर 38वें रैंक पर भारत आ गया है। अगर पहले रैंक की बात करी जाए तो स्विट्जरलैंड का पहला रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पर भारत की रैंक 102 भी है। यानी कि ये जो इंडेक्स है ये क्या शो करता है, ये किसी देश के कुपोषण की स्थिति, भूख की समस्या को दिखाता है। और हमारे भारत का जो रैंक आया है वो है 102वां। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रैंक आया है 106वां। यानी दोनों देशों में कोई खास फर्क यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बहुत गंभीर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में भारत के लिए प्रमुख जोखिम किससे जुड़ा है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ये WEF के द्वारा जारी होती है, और ये रिपोर्ट क्या दिखाती है, तो ये रिपोर्ट दिखाती है कि किस देश में कौन सा खतरा सबसे ज्यादा अभी बना हुआ है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको जरूर से देना है। चलिए अगर आप विनर्स से कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, नहीं तो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में मुझे भी जरूर बताइएगा, और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।